फाइनेंशियल कैपिटल है, बिजनेस कैपिटल है मुंबई। बाहर जो तस्वीर जाती है वो बड़ी खराब उसी पे जाती मैं आ है। रहा हूँ, एक्सप्लोड होती है वो, मीडिया में एक्सप्लोड होती है, वो होने का कारण भी नहीं होता है। बाद में वो दोनों लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, वो उसकी राह पे जाता है, वो उसकी राह पे जाता है। लेकिन भाजपा जो करती है, जो मैंने देखा है, जो यूपी में भी देखा है, कहीं और देखता हूँ, एक आर्यन मिश्रा करके कोई एक बच्चा था यूपी का, उसको गोली मार दी। क्यों? क्योंकि भाजपा के किसी वो सो कॉल्ड गौरक्षक को लगा कि ये गाय की स्मगलिंग कर रहा है। क्या गुनाह था उस आर्यन मिश्रा का? क्या वो उत्तर भारतीय नहीं था? क्या वो हिंदू नहीं था? गोली मार दी आपने उसको। तो ये तो बाचाबाची नहीं थी ना। यानी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं ना, मैं डिग्री ऑफ हिटिंग कंपेयर कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल समर्थन हो ही नहीं सकता। वायलेंस का समर्थन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी सरकार आती है तो अगर कोई गैर मराठी है जिसे भाषा नहीं आती है उसके साथ मारपिटाई नहीं की जाएगी आपके साथी दलों द्वारा? होनी ही नहीं चाहिए, यही मैं कह रहा हूं, होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बाचाबाची जो मुंबई में होती है, अगर अक्सर आप जाए कभी रेलवे स्टेशन पे जाए और किसी बेचारे आदमी के पीछे चोर 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 करके भागे, तो 10 लोग उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल के 2-4 लाफा लगाएंगे। ये एक होता है, कभी कभी स्पोरेडिकली होता है। लेकिन इसको आप कहते हैं तो कितना एक्सप्लोर किया जाए? आप कहते तो मान लेते हैं, लेकिन जो वीडियो मान लेते, जिस तरीके से आप कह रहे हैं मार लेते कि मान लेते? मान लेते हैं, लेकिन जो वीडियोस आते हैं, जिस तरीके से लोगों से माफी मंगवाई जाती है, हृदय विदारक रहते हैं। आपको बताता लगता है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जैसे आपको बताता हूँ, कई जगह पे भाजपा आदमी को जला देती है यही सोच के कि आप नॉनवेज खा रहे हो। कहीं पे ऐसे भी हुआ है, जैसे बहुत सारी चीजों में रेपिस्ट के को हार पहनाया है। तो ये बातें हर शहर में, और मैं नहीं कहता हूँ ये छोटी बात है, ये बहुत अहम बात है, ये होनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। किसी ने मेरी भाषा की या किसी और भाषा का अपमान करना भी नहीं चाहिए। एश्योर करेंगे इंडिया टीवी के जरिए कि देखिए, ये एश्योर की बात नहीं है, ये कानून जो भी दोनों तरफ से अगर कानून की व्यवस्था को देखा जाए तो कोई तकलीफ किसी को होगी नहीं। मैं रेखा गुप्ता जी से ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कम एट योर ओन रिस्क। मैं तो कह रहा हूं, मुझे बताइए ना दिनेश जी, कि पिछले 50 सालों में अगर हम ऐसे ये जो बाचाबाची के इश्यूज है या स्पोरेडिक हिटिंग के इश्यूज है, अगर ऐसा होता, जब मेरे दादाजी, उनको तो लोग पावर उनकी, आपको तो पता है, अनचैलेंज पावर थी, तब भाजपा भी कुछ पावर में नहीं थी। अनचैलेंज पावर होते हुए वो मराठी की बात लेते हुए, भूमिपुत्र की बात लेते हुए, हिंदू की बात लेते हुए, क्या अगर ऐसे कोई मारामारी होती तो कोई देश भर से यहाँ के रहता? कोई सपने के पीछे भागता? हम लोग अब साउथ मुंबई से हम यहाँ पहुँच जाते हैं, बांद्रा पहुँच जाते हैं महज कुछ मिनटों में, पहले घंटों लगता था। उसको लेके आप कह रहे हैं हमने बनवाया, बीजेपी कह रहा है हमने बनवाया। ये सबूत लेके चलना पड़ता है। भाजपा की सरकार है भाई, कुछ भी बता सकते हैं वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में। 2018 में ये काम, इसका भूमि पूजन हुआ, और ये भूमि पूजन का फोटो है। दूसरी भी न्यूज आपके रिकॉर्ड में होगी, आर्काइव में होगी, इसमें कहीं पे भी देवेंद्र फडणवीस जी दिखते हैं? नहीं तो दिखते। वो कह रहे हैं कि आपने बुलाया नहीं उनको। बुलाया नहीं, इसी का कारण, क्योंकि ये काम बीएमसी का था। क्यों बुलाया उनको? हेड ऑफ द स्टेट थे वो यहाँ पे। तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो घर में मैं खाना रख रहा हूँ, उनको बुलाऊं कि हर पंगत में उनको जाके बैठना पड़ता है? एक ही काम फडणवीस साहब ने किया, कोस्टल रोड साउथ बाउंड बीएमसी को कहा कि आप करो, नॉर्थ बाउंड राज्य सरकार बनाएगी। वो कहते पब्लिक सब जानती है, आप पब्लिक तो जानती है। जैसे बीडीडी का काम भी उन्होंने नारियल फोड़ा था 16 में, पब्लिक ये भी जानती है। 16 से लेके 20 तक कुछ नहीं हिला। हमारी सरकार 19 के एंड में जब आई दिसंबर में, तब हमने प्लानिंग बदलना पड़ा हमें, और 1 अगस्त 2021 को जो हमने काम शुरू किया, उसके बाद 2025 को इन्होंने चाबी देने का कार्यक्रम किया।